आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हम टी शर्ट्स का गिव अवे कर रहे हैं। टोटल 10 टी शर्ट्स हम आपको देंगे, क्योंकि अभी इतनी ही आई हैं। 1 मिलियन जल्दी से करो यार। आप लोग लेक्चर को लाइक नहीं करते हो, क्यों? कितना टाइम लगता है लाइक करने में? 1 सेकेंड दबा दो। यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसे काम करता है कि आप जितना लाइक करोगे वो उतना रिकमेंड करेगा। तो इतनी मेहनत करते हैं हम, इतना तो आप कर ही सकते हो। सब्सक्राइब नहीं करते हो, बेल आइकन दबा दो। तो 1 मिलियन जितनी जल्दी होंगे, मैं चाहता हूं फरवरी तक ही हो जाए, मैं 500 टी शर्ट्स फ्री बांटूंगा। ओके, तो अभी हम 10 टी शर्ट्स गिव अवे कर रहे हैं। आप ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे आपको जानकारी मिल जाएगी। अभी जानकारी अवेलेबल नहीं है, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। वो कैसे होगा? एक क्विज के माध्यम से हम करेंगे। दोस्तों, ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर, ऐसा है ना कि लिविंग सुपर हीरो BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर एक मिसाल है। ये हर एक इंसान के लिए मिसाल है जिसको लगता है वो कुछ नहीं कर पाएगा, जिसको समाज ने दबा रखा है, जिसके पास कुछ नहीं है सिवाय ज्ञान के अलावा। BR अम्बेडकर ने, सर ने यह साबित कर दिया है कि अगर तुम ज्ञानी हो, तुमने अगर पढ़ाई की तरफ कदम बढ़ा दिया, तो तुमको कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे आइडल हैं BR अम्बेडकर। मैं अपने आइडल्स के बारे में बताता हूं। महात्मा गांधी की किताबें मैंने सबसे पहले पढ़ना शुरू किया था अपने जीवन में। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ सबसे पहली किताब थी मेरी। सुभाष चंद्र बोस, अगेन वो एक ऐसे लीडर है जब भी मैं उनको, जितनी भी उनके बारे में पढ़ता हूं, जितना भी, तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। BR अम्बेडकर ने इतना लिखा है। BR अम्बेडकर वॉज अ जीनियस। BR अम्बेडकर के बारे में जब आप पढ़ेंगे, मैं तो इमोशनल हुआ था, आप भी इमोशनल होंगे। भगत सिंह, इब्राहिम लिंकन, लिस्ट बहुत लंबी है। स्वामी विवेकानंद, चार्ली चैपलिन। BR अम्बेडकर के बारे में आप समझिए कि पढ़ने का अगर शौक हो इंसान को, तो वो क्या नहीं कर सकता। इनको बाहर खड़ा किया था, हमेशा क्लास से बाहर रहते थे, सिर्फ कास्ट की वजह से। तो वेटिंग फॉर अ वीजा, BR अम्बेडकर की बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन वेटिंग फॉर अ वीजा मेरी उन किताबों में से थी जो मैंने बहुत सबसे पहले पढ़ी थी अपने जीवन में, है ना। तो किताबों का रिव्यू थोड़ा सा रुक गया था, मैं फिर से उसको रिज्यूम कर रहा हूं। तो यहां पे BR अम्बेडकर, छोटी सी किताब है, ज्यादा मोटी नहीं है, 100-150 पेजेस की है। यहां पे BR अम्बेडकर जो है, उन्होंने 6 इंसिडेंट का जिक्र किया है। ठीक है, BR अम्बेडकर के बारे में आपको पता ही है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा शानदार संविधान। आज जो आप एम्पावर्ड हो ना, आज हर एक इंसान को ताकत है, क्यों? इनकी वजह से। बिल्कुल सही बात है, ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन BR अम्बेडकर का योगदान बहुत बड़ा है। हाईली एजुकेटेड, 7 डॉक्टरेट, भाई औकात है। 1 PhD तो यहां पे किसी की होती नहीं है। इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सोशल साइंस, क्या नहीं है इनके पास। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े, अमेरिका से कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़े, हर जगह से डॉक्टरेट। भाई गजब का डेडिकेशन। तो हम आज BR अम्बेडकर की कुछ इंसिडेंट की बात करेंगे और उनके माध्यम से इनकी जीवनी जानेंगे। याद रखिएगा, मैं पूरी लाइफ नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ किताब को ही बताऊंगा। हां, उससे रिलेट करूंगा कि इनकी लाइफ कैसे चली। BR अम्बेडकर का जन्म आपको पता ही है, 1891 अप्रैल 1814 अप्रैल 1891 में हुआ था, और 1956 दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। BR अम्बेडकर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ मिनिस्टर थे 1947 से लेकर 1952 तक, और फिर मतभेद के चलते उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। फिर बुद्धिज्म उन्होंने अपना लिया था। भारत रत्न मिला है, मिलना ही चाहिए BR अम्बेडकर को, सबसे पहले इनफैक्ट मिलना चाहिए था। तो अगर हम बात करते हैं BR अम्बेडकर की, तो इनका सबसे पहला इंसिडेंट जो है वो होता है इनके घर में ही। एक्चुअली ये बहुत छोटे थे और इनके भाई बहन थे, इनके बड़े भाई भी थे, और इनके पिताजी आर्मी में थे। इनकी माताजी का बहुत ही कम उम्र में देहांत हो गया था। तो इनके जो भाई बहन थे ना, मतलब ये सब मिल के ही, क्योंकि पिताजी बाहर ही रहते, महाराष्ट्र में पोस्टेड थे, ब्रिटिश आर्मी के लिए काम करते। तो अब होता क्या था कि इन्हीं को ही सारी चीजें देखनी होती थी, इनके परिवार को ही सारी चीजें देखनी होती थी। मतलब इनके भाई बहन जो कि छोटे थे, खाना वाना सब यही बताते मैं पुलाव बनाता था उस समय, हम सब, क्योंकि वो बहुत आसान होता था। तो दिन भर पुलाव चल रहा है।
तो हुआ क्या कि एक बार बड़ा, क्योंकि भाई अब फैमिली सिर्फ भाई बहन थे, तो बड़ा मन किया इनको मिलने का अपने पिताजी से। तो बोला कि चलो हम अपने पिताजी से मिलने चलते हैं। इनके बड़े भाई ने बोला कि हाँ बिल्कुल चलेंगे हम। तो सब लोग गोरेगांव जो है वो निकल जाते हैं वहां पे। अब उस समय देखिए व्हाट्सएप फोन तो था नहीं, तो लेटर लिखा, चिट्ठी डाली, पत्र डाला, और उसके बाद ये पत्र जो है वो अपने इन्होंने पोस्ट किया पिताजी को। और उसके बाद क्या हुआ कि इनको लगा कि पिताजी को पत्र मिल गया होगा, ये निकल लिए। अब बी आर अम्बेडकर, ये 1901 का इंसिडेंट था, उस समय खाली 10 साल के थे, बहुत ही छोटे थे। पहली बार कास्टिज्म तो बहुत ज्यादा था, एक अभी चीज मैं और क्लियर करूंगा, लेकिन पहली बार अंबेडकर को यह एहसास हुआ कि भारत में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर तुम निचली जाति के हो, आपको पता है ना कि जब बी आर अम्बेडकर, महार कम्युनिटी से आते हैं ये, तो जब बी आर अम्बेडकर ने 10th पास आउट की थी तो पूरी कम्युनिटी में जश्न हुआ था, क्योंकि आज तक कोई भी 5वीं से ऊपर गया ही नहीं। जब बी आर अम्बेडकर स्कूल जाते थे तो इनको सबसे अलग बैठाया जाता था। क्या आप सोच सकते हैं, एक बच्चा बचपन से ही 8-9 साल का बच्चा, आप उसको पढ़ने नहीं दे रहे हो, सिर्फ उसकी कास्ट की वजह से उसको अलग बैठा रहे हो। जो वहां का प्यून था वो ऊपर से पानी देता था, छू लेगा तो पल्यूट हो जाएगा। लेकिन बी आर अम्बेडकर तो ज्ञानी, महाज्ञानी, जीनियस, जहां पे भी गए गुस्से में कुछ भी कर सकते थे। नहीं करना, मैं तो बनूंगा क्रांतिकारी, नहीं, इन्होंने ज्ञान का रास्ता लिया। बाहर खड़े करोगे, वो किताबें तो हैं, लाओ किताबें, बाहर खड़े होकर पढ़ते थे, जहां थे वहां पढ़ते थे। ये चीज है, ये जो अपॉर्चुनिटीज, वही कह रहे ना कि आपको जो जीवन थप्पड़ मारता है, आप उसे कर क्या रहे हो, या तो आप उसको अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करो। बी आर अम्बेडकर ने खूब पढ़ाई की, दोस्त वोस्त नहीं थे इनके, खूब पढ़ाई की, इसका मौके का खूब फायदा उठाया। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि पिताजी से मिलने जाते हैं। अब इनके बड़े भाई सब लोग गए, भाई ट्रेन पकड़ी, ट्रेन में सबको बड़ा मजा आया कि अरे वाह, ट्रेन में जाने का शौक, बहुत बढ़िया। लेकिन उसके बाद हम ये देखते हैं कि कास्टिज्म की हर जगह दिक्कत, जहां पे भी जाएं लोग इनको पूरा स्क्रूटिनाइज करें, ऊपर से नीचे तक देखे। अब प्रॉब्लम ये है कि ये पहुंच गए जहां इनको जाना था, जहां इनके पिताजी पोस्टेड थे, लेकिन दिक्कत ये, कोई आया ही नहीं। ट्रेन स्टेशन पे पहुंची, कोई आया नहीं, और घुप अंधेरा, रात का समय, जाड़े का समय, घुप अंधेरा, कोहरा, क्या करें, डर गए, छोटे छोटे थे सबके सब। अब क्या करें, कोई बात नहीं, ट्रेन से उतरे, चलो हम लोग अपने पिताजी के साथ से मिले, पैदल ही चलते हैं, चलो कोई बात नहीं, नहीं आए, भूल गए होंगे। अब उसके बाद स्टेशन मास्टर से पता करने गए, क्योंकि इनको कुछ भी नहीं पता था जाना कैसे है। तो पहले स्टेशन मास्टर ने ऊपर से लेकर नीचे तक इनको देखा, समझ में आ गया था कि ये, उस समय कपड़ों से ही पता चल जाता था कि कौन सी कम्युनिटी से है। लगा हाँ भैया कास्ट, बोला कि सर। तो स्टेशन मास्टर ने समझाया कि देखो भाई, यहां पे ना कास्टिज्म बहुत चलता है, पूरे भारत में ही चलता है। तांगे वाले खड़े हुए हैं, लेकिन उनको अपनी कास्ट मत बताना। नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं। बाहर गए, तांगे वाले, खूब सारे तांगे वाले थे, तांगे वाले ने भी देखा कास्ट, ओके, मना कर दिया ले जाने से कि तुमको नहीं ले जाएंगे। समझिए, ये वो तांगे वाले को बैठाया पीछे, ठीक है, ये खुद तांगा ड्राइव करके गए, ऐसा हिसाब किताब। और उसके बाद फिर खैर ये सब हुआ। फिर तांगे वाले ने बोला यार पीछे आओ तुम, चलो हम ही ले चलते हैं। अब इनको रास्ते में बड़ी प्यास लगी, तो तांगे वाले ने बोला पानी वानी, तो उसने ज़्यादा जवाब नहीं दिया। तो पूरा जो है ये उतरे नीचे, बहुत प्यास लगी। और याद रखिएगा, सुबह से अब शाम हो गई है, ठीक है, ये करते करते रास्ते का पता नहीं जाना कहाँ है, सुबह से शाम हो गई है, एकदम खाली पेट, एक अन्न का दाना नहीं गया। बी आर अम्बेडकर छोटे हैं। अब उसके बाद बगल में एक तालाब था, वो तालाब निहायती गंदा, कीचड़, मल मूत्र सब उसमें, ऐसा इस, लेकिन पानी तो पीना है ना, क्या करें, प्यास तो बुझानी है। किया उन्होंने, फिर वापस आए। उसके बाद फिर किसी तरीके से अपने पिताजी के पास पहुंचे, तो पिताजी ने बोला कि अरे तुम लोग यहां पे, तो बोला कि हमने आपको लेटर तो लिखा था, पत्र तो डाला था। बोला कि हमको मिले ही नहीं। पिताजी ने बोला गया कहां, उनके पिताजी के नौकर ने उनको देने ही भूल गए, वो जो उनके साथ काम करते थे। तो पहला इंसिडेंट तो ये है। ये इंसिडेंट बी आर अम्बेडकर को अवगत कराया कि समाज की कड़वी सच्चाई है कास्टिज्म। अब अगला इंसिडेंट सुनिए। आपको पता ही कि बी आर अम्बेडकर वॉज
अ जीनियस, हाईली मतलब भाई क्या बताएं, पढ़ाई लिखाई में तो झंडे गाड़ी दिए। तो इनको बड़ौदा से, क्योंकि उस समय बड़ौदा स्टेट ये सब महाराष्ट्र के ही अंदर आता था, पूरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर था, तो वहां के जो राजा थे उन्होंने स्कॉलरशिप दी थी। और उस स्कॉलरशिप पे, क्योंकि बी आर अम्बेडकर बहुत पढ़े लिखे थे, तो वो मतलब बहुत गजब के प्रोस्पेक्ट थे, फ्यूचरिस्टिक विजन, तो इनको पढ़ने भेजा था अमेरिका। तो 1916 में बी आर अम्बेडकर अमेरिका में से पढ़ के वापस आए, ठीक है। अब जब भारत आए वो, तो उस समय 25 साल की उम्र थी बी आर अम्बेडकर की, भारत आ गए, बढ़िया, रहने की कोई जगह नहीं। अच्छा, बी आर अम्बेडकर को कोई घर नहीं देता था कास्ट की वजह से, पहले तो बोला देखा जाता था कास्ट। अब ये जो कास्टिज्म है ना, ये एक कम्युनिटी में नहीं थी, ये सबके में थी। यहां पे क्या हुआ कि बड़ी मुश्किल से बी आर अम्बेडकर को पारसियों का एक होटल मिला। अब वो होटल क्या था समझिए, भूतिया, भूत घर था वो, हॉन्टेड हाउस। जो कमरा दिया वो सबसे थर्ड क्लास, घुप अंधेरा, मतलब इतना ज्यादा डर लगता था बी आर अम्बेडकर को इस कमरे में। सुबह 8 बजे निकल जाते थे काम करने के लिए, और जितनी देर में हो सके रात में उतनी देर में आते थे, क्योंकि इतना ज्यादा उस कमरे में अंधेरा होता था, डर लगता था। एक बार क्या हुआ, 12-15 दिन रुके, लेकिन वहां पे देखिए बी आर अम्बेडकर की सबसे बड़ी बात, जब भी उनको आइसोलेशन मिला है, उन्होंने ज्ञान की तरफ रुख किया है। किताबें पढ़ने के बहुत शौकीन थे ना। एक बार बी आर अम्बेडकर के साथ क्या हुआ था भाई, उनकी वो लाइब्रेरी में ही अपना पूरा जीवन बिताते थे, तो किताबों से ही घिरे रहते थे। तो एक बार क्या हुआ था कि उनको बोला कि भैया पार्टी में चलो। वो पार्टी में भी एक तो किताब लेके जाते थे और तुरंत अटेंड करके आ जाते थे कि बस 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 चलो, मेरी किताब मेरा इंतजार कर रही है। कई बार तो किताब से बातें करते हुए दिखाई देते थे। वो ऐसा उनको जुनून था, इतने इंटेलेक्चुअल थे। पूरी दुनिया के संविधान को स्टडी करना मजाक नहीं है, ये हिसाब किताब था। तो 1916 में भाई फिर एक बार क्या हुआ कि मतलब इस दौरान बी आर अम्बेडकर ने ज्यादा दिन नहीं, 2-3 ही हफ्ते रुके थे, लेकिन बहुत पढ़ाई की बी आर अम्बेडकर ने, खूब पढ़ा। लेकिन अब क्या हुआ कि एक दिन सो रहे थे रात के 2-2:30 बजे रात के सो रहे थे बी आर अम्बेडकर, एकदम से दरवाजे पे भट भट धड़म, सब के सब एकदम बी आर अम्बेडकर उठ गए कि अरे भाई, वैसे ही कमरा इतना भूतिया है, ऊपर से भाई ये कौन है। तो डरते डरते अम्बेडकर ने खोला दरवाजा, 25 से 30 पारसी खड़े हुए थे, हर कोई गाली दे रहा है, हर कोई चिल्ला रहा है, रोने लगे थे समय बी आर अम्बेडकर, लेकिन कुछ नहीं बोला था, शांत रहे थे बी आर अम्बेडकर, आंखों से आंसू, एकदम इमोशनल थे, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डर लग रहा था ना कि कहीं आज तो ये मुझे मार ही देंगे। बी आर अम्बेडकर को ये यकीन था कि आज तो मैं गया काम से। लेकिन उसके बाद वो 25 से 30, वो समूह बोलता है कि सुबह तक अगर तुम नहीं निकले खत्म कर देंगे तुमको। तो सुबह फिर 8 बजे से पहले पहले बी आर अम्बेडकर ने घर खाली किया। जान बची तो लाखों पाए, बस बी आर अम्बेडकर यही सोच रहे थे कि चलो ठीक है, जान तो बच गई। तीसरा इंसिडेंट ये हम बताते हैं कि जब साइमन कमेटी आई, साइमन कमीशन आया 1927 में, तो हरिजनों की, क्योंकि गांधी जी हरिजन बोलते थे, आपको पता ही है, तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी लोअर कास्ट की। आई एम रियली सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट यही मुझे बोलना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। तो अब क्या है कि 1929 में कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी का अध्यक्ष जो है वो बी आर अम्बेडकर को बनाया गया, है ना। तो अब ये पूरी की पूरी बेल्ट, ये जो महाराष्ट्र में काफी जिले का इन्होंने अध्ययन किया, जिले का इन्होंने अध्ययन किया कि भाई ये जो लोअर कास्ट है ये कितने खतरनाक तरीके से रह रहे हैं। वहां पे जब भी वहां पे जाते तो अपर कास्ट से भी सामना होता, तो बड़ा इनको, हर कोई इनको गाली देता, अरे तुम तो, और जो नहीं देता वो टॉन्ट मारता। और वो जो इन्होंने देखा कि इतनी बुरी कंडीशन है, क्योंकि बी आर अम्बेडकर तो पढ़ लिख गए थे ना, उसके बावजूद उनको ये सब सहना पड़ता था, वो हिल गए थे वही सोच के। चौथा इंसिडेंट, ये 1938 का इंसिडेंट है। बी आर अम्बेडकर और इनके ग्रुप ने बोला कि चलो ठीक है, घूमने चलते हैं, है ना, पिकनिक चलते हैं। तो वेरूल में बुद्धा स्टैचू को, वहां पे मोनास्ट्री की स्टैचू है, वहां पे देखने के लिए गए। महाराष्ट्र का ही पूरा, ये सब ज्यादातर इंसिडेंट महाराष्ट्र के ही हैं। तो बोला कि चलो चलो हम चलेंगे। तो वहां पे भाई गए, और उसके बाद क्या हुआ कि इनका 30-40 का ग्रुप था। तो वहां पे जब आए, तो वहां पे जब ये गए, जहां पे विजिट करना था, एक म्यूजियम था बुद्धा का, तो जब विजिट करना था तो वहां पे बहुत सारे मुस्लिम्स थे। तो मुस्लिम्स ने इनको रोका, और उसके बाद इनको गंदी गंदी गाली देनी शुरू कर दी। इन सबको, आप समझ रहे हो, इन सबको कि अरे तुम तो भाई कास्ट, अगेन कास्ट, कास्ट की वजह से
दिमाग खराब। बी आर अम्बेडकर को यह एहसास हुआ कि ये जो कास्ट की प्रॉब्लम है ये एक कम्युनिटी में नहीं है, ये सारी कम्युनिटी में है, सिर्फ एक कम्युनिटी में नहीं है। कास्ट की प्रॉब्लम चाहे पारसी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, हर कोई इसमें लिप्त है। तो हम ये देखते हैं कि उस समय अम्बेडकर ने पहली बार चिल्लाया और आर्ग्यू किया कि क्या तुम्हारा धर्म यही सिखाता है तुमको, इतने सारे लोगों के बीच में यही तुम्हारा धर्म सिखाता है कि इंसानियत को ऐसे इसका मखौल उड़ाओ? कोई बात नहीं, हमको नहीं अंदर जाना है। गार्ड्स खड़े हुए थे ना, जहां पे इनको जाना था वहां पे 2 मुस्लिम गार्ड्स, दौलताबाद में 2 मुस्लिम गार्ड्स खड़े हुए थे, लगे हमको नहीं जान, रखो। फिर उसके बाद किसी तरीके से इनको एंट्री मिली और अंदर गए। 5वां छठा इंसिडेंट ऐसा है कि बी आर अम्बेडकर ने क्या था कि एक डॉक्टर ने एक लोअर कास्ट की महिला थी, उसका इलाज करने से मना कर दिया था और वो तड़प तड़प के मर गई। और छठा इंसिडेंट ये था कि एक ऑफिस में एक ऑफिस बॉय काम करता था, मतलब एक आदमी काम करता था, एम्प्लॉय काम करता था, प्यून होते हैं ना, प्यून बहुत ही लो पोस्ट पे था और कास्ट भी उसकी कम थी। तो उसको इतना ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था उसकी कास्ट को लेके कि उसने आत्महत्या कर ली, खत्म हो गया वो। ये 2 इंसिडेंट जो हैं ये लास्ट के छोटे इंसिडेंट थे, लेकिन इन 2 इंसिडेंट ने बी आर अम्बेडकर को अंदर तक झकझोर दिया। और आपको पता ही ना कि गांधी जी जो थे वो बहुत बड़े लीडर की तरह उभरे थे कि लोअर कास्ट को हम लिबरेट करेंगे, हरिजन बोलते थे ना वो। लेकिन जब बी आर अम्बेडकर आए तो उन्होंने पूरा ओवर पावर कर लिया। गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में ये कंपटीशन बहुत बड़ा था कि एक्चुअली में जो कास्ट है, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा। लेकिन हम इनको इसकी बात नहीं करेंगे। बात हम इसकी करेंगे कि एक इंसान ने इतना कुछ झेला, कदम कदम पे उसको इन सब चीजों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो हर जंग जीत के आया। 75 वर्ष हमको आजादी के हो जाएंगे अगले साल 2000, मतलब इस साल 2022, और 75,000 वर्षों तक हम अंबेडकर के आभारी रहेंगे और अंबेडकर को याद करेंगे, क्योंकि ही इज द सुपर हीरो ऑफ इंडिया। आज भारत चल रहा है किसकी वजह से? बी आर अम्बेडकर की वजह से। संविधान जो ये लिख के गए हैं, बहुत वाद विवाद होते रहते हैं, कुछ लोग इनको पॉलिटिक्स के खिलाफ पॉलिटिक्स की तरह यूज करते हैं। जय भीम आपने मूवी देखी कि नहीं? देखिएगा जरूर, बहुत शानदार मूवी है, क्या गजब मूवी है। आज भी क्या लोअर कास्ट की, जो आज निचली जाति के लोग हैं, क्या उनकी जिंदगी सुधरी है? बिल्कुल नहीं सुधरी है, वैसे की वैसी ही है। लेकिन कानून जो अंबेडकर बना के गए ना, उन्होंने इतनी ताकत दे दी, इतनी ताकत दे दी है। फंडामेंटल राइट्स का भी आइडिया यहीं से ही आया कि मूलभूत अधिकार तो होने ही चाहिए थे, हालांकि वैसे तो अमेरिका से ही लिया गया है बिल ऑफ राइट्स, लेकिन जो इनके एक्सपीरियंस थे ना, इतना सशक्त कानून बनाया इन्होंने, संविधान बनाया इन्होंने कि किसी को भी जो आखिरी पंक्ति में है ना, उस इंसान को न्याय मिले। तो हैट्स ऑफ टू दिस जीनियस, क्या बात है। ये लेक्चर था और बहुत जल्द मैं और भी बुक्स का रिव्यू लाऊंगा 48 लॉज ऑफ पावर, क्या आप इसका रिव्यू चाहते हैं? सेपियंस और आर्ट ऑफ वॉर का मैंने बोला था रिव्यू, मैं उसको ले आऊंगा। एक्चुअली वो थोड़ी, देखिए किताबें मैंने पढ़ी हुई, मुझे एक बार क्योंकि थोड़ा हेक्टिक काम होता है, अब फिर से उसको आपको एक बार देखना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो सेपियंस काफी बड़ी किताब है यार तो उसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा। और आर्ट ऑफ वॉर छोटी किताब है, उसका मैं रिव्यू बहुत जल्द लेके आ जाऊंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।